भैया एक प्लेट मोमोज पैक कर देना। हाँ प्रदीप, एक प्लेट मोमोज लगा दे। एमएससी मोमोज वाला, ये आजकल अतरंगी से नाम रखने वाला ट्रेंड बहुत चल गया है। क्या अंकल? यही एमएससी मोमोज वाला। अच्छा ये तो अंकल मैंने एमएससी की हुई है ना, और ऊपर से जैसा कि आपने कहा कि ये ट्रेंड तो है ही। एमएससी किया हुआ आपने? वाह, इसमें तो बहुत खर्चा हुआ होगा। हाँ अंकल, उस समय 4-5 लाख रुपए खर्च हुए थे। बताओ, 4-5 लाख रुपए खर्च करने के बाद ये मोमोज बेच रहे हो? अंकल तो जॉब करने से तो अच्छा ही है। क्यों? अंकल मुझे डिग्री खत्म होने के बाद जॉब मिल रही थी, 6 लाख रुपीस पर एनम। इतना तो मैं यहाँ कमा ही लेता हूँ अंकल, और खुद का काम करने में अपने फायदे होते हैं। वो क्या? अब अंकल ये खुद का काम है तो किसी को रिपोर्ट भी नहीं करना पड़ता। यहाँ कोई मैनेजर या सीनियर तो है नहीं। सुबह 8 बजे आओ, शाम को 5 बजे जाओ, वो वाला चिक चिक नहीं है। अपने हिसाब से खोलता हूँ, अपने हिसाब से बंद करता हूँ। अपनी मर्जी का मालिक यहाँ पर मैं ही हूँ अंकल। भाई, ये काम तो तुम बिना एमएससी किए भी तो कर सकते थे। ये जो 4-5 लाख रुपए तुमने खर्च कर दिए, ये पैसे अपने धंधे में लगाते, बड़ी सी दुकान कर लेते। कर तो सकता था अंकल, लेकिन पापा को कौन समझाता। क्यों? वो चाहते थे कि मैं एमएससी करूं। अब मैंने बताया कि मुझे अपना बिजनेस खोलना है तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं पढ़ाई के लिए तो पैसे दे सकता हूं, लेकिन बिजनेस के लिए नहीं। तो अब आप ही बताइए कि मैं क्या करता। तो अब पापा मान गए? नहीं, तो फिर तुमने कैसे किया ये सब? पापा तो बोल रहे थे कि जॉब ही कर लो, धीरे धीरे सैलरी भी बढ़ जाएगी। लेकिन अंकल मैं कॉर्पोरेट के धक्के खा खा के परेशान हो चुका था, इसलिए मैंने पापा को बिना बताए जॉब से रिजाइन कर दिया और ये सेटअप खोल लिया। शुरू में तो वो बहुत चिल्लाए, बहुत गुस्सा किए मुझ पर, लेकिन मैं डिसाइड कर चुका था अंकल। फिर उन्होंने बोला कि अगर तुम्हें बिजनेस करना है तो तुम कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें एक पैसा नहीं दूंगा और तुम इस घर में नहीं आ सकते। तो मतलब घर से निकाल दिया उन्होंने? मैं कहूँगा अंकल कि मैंने घर छोड़ दिया। फिर क्या किया तुमने? जो सेविंग्स थी उससे ये सेटअप खोल सकता था तो ये खोल लिया। अच्छा, ये शुरुआत किए तुम्हें कितने दिन हो गए? 3 महीने हो गए अंकल। 3 महीने में जो लगाया था उसमें आधे से ज्यादा वापस आ गया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी अंकल, अगर ऐसे ही काम चलता रहा तो उम्मीद है कि 1 साल में अपनी दुकान खोल लूंगा। अच्छा, तुमने फिर अपने पापा को बताया कि तुम्हारा ये धंधा इतना अच्छा चल रहा है? अंकल पापा ने बात करना बंद कर दिया। जब से घर छोड़ा है तब से उनसे बात ही नहीं हुई। और अंकल वो भी गलत नहीं है, सब माँ बाप अपने बच्चे का भला ही सोचते हैं। और जितनी खुशी मुझे यहाँ रोड पर मोमोज बेचकर मिलती है ना अंकल, उतनी खुशी मुझे 8 महीने एसी की हवा में कंप्यूटर के सामने बैठकर भी नहीं मिली। तो अब आप ही बताइए, खुद का बिजनेस कर कर मैंने कुछ गलत किया? नहीं, बिल्कुल नहीं किया। तो तुमने बिल्कुल सही। आखिर जिंदगी तुम्हारी है। जब तुम अपने बिजनेस में इतना खुश हो तो फिर जॉब करने का क्या मतलब है? अब ये बात पापा को कौन समझाए अंकल। कोई बात नहीं। अब जल्दी से जब तुम एक बड़ी दुकान खोल लोगे, बड़ा रेस्टोरेंट खोल लोगे, इसके बाद तुम्हारे पापा अपने आप समझ जाएंगे। उम्मीद तो यही है अंकल। और हाँ देखो, निराश बिल्कुल मत होना, क्योंकि तुमने जो किया है बिल्कुल सही किया है। इंसान को हमेशा वही करना चाहिए जो उसका दिल कहे, फिर उसके सपोर्ट में चाहे कोई हो और चाहे ना हो। क्योंकि कोई भी काम शुरू करते समय खुद की खुशी बहुत मायने रखती है। क्योंकि किसी भी चीज के लिए सबसे ज्यादा कोई चीज मैटर करती है तो वो है सक्सेस। एक बार अगर आप सक्सेसफुल हो गए ना, तो फिर कोई ये नहीं याद रखता कि आपने शुरुआत कैसे की थी, कहां से की थी और किन परिस्थितियों में की थी। जी अंकल। वैसे अंकल आप क्या करते हैं? मैं एक राइटर हूँ। राइटर? तो आपका भी बड़ा अनयूजुअल सा जॉब है। आपने घर वालों को कैसे मनाया अंकल? बस जैसी तुम्हारी कहानी है वैसी मेरी है। शुरू में मेरे माता पिता, मेरे सारे रिश्तेदार मेरे विरोध में थे कि राइटर बनकर क्या कमा लेगा, राइटर की क्या आमदनी होती है, ऐसे ही सड़क पर घूमेगा। लेकिन मैं धीरे धीरे लगा रहा, और जब मार्केट में मेरी कुछ बुक्स आई
लोगों ने उन्हें हाथों हाथ लिया, पसंद किया और धीरे धीरे मेरा फेम हो गया, सब अपने आप ठीक हो गया, सब फेवर में आ गए। तो अंकल आपका भी स्ट्रगल मेरे जैसा रहा है। बिल्कुल, मेरी कहानी बिल्कुल तुमसे मिलती जुलती है, और सिर्फ मेरी और तुम्हारी ही नहीं, हर उस इंसान की कहानी है ये जो भी कुछ सपने देखता है। जी अंकल। हाँ अंकल, ये आपको। अच्छा, चलता हूं मैं। लगे रहना, और कुछ भी हो जाए अपने लक्ष्य को छोड़ना बिल्कुल मत। बिल्कुल अंकल।